चलो, तो आज हम लोग थोड़ा आप लोगों को ये बता देते हैं कि यानी बहुपद है क्या, यानी बहुपद। यहां से शुरू क्या करते हैं, बहुपद। ये यानी बहुपद क्या है? तो जिस बीजीय व्यंजक के चर के घात केवल पूर्ण संख्या हो, लिखेंगे आंसर में कि जिस बीजीय व्यंजक व्यंजक में चर का घात, ये घात का मतलब समझते हैं, पावर। चर का घात केवल पूर्ण संख्या हो, केवल पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या है। बताइए पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो जो संख्या 0 से शुरू हो, और यानी चर भी पढ़ाइए चुके हैं कि जिसका मान अनिश्चित है। आप बताइए, यानी चर है, चर का पावर अगर 0 है तो ये बहुपद है या नहीं है? है, क्योंकि कहा है कि जिस यानी जिस बीजीय व्यंजक में चर का घात केवल पूर्ण संख्या हो, अगर 0 है तो भी बहुपद है, और यानी 2 है तो भी बहुपद है, मतलब कुछ भी हो, लेकिन माइनस में ना होना चाहिए। अब देखिए कि बहुपद की पहचान, ये यहां पर लिख देते हैं, बहुपद की पहचान। यानी कैसे पहचानेंगे कि बहुपद है या नहीं है? तो कुछ नियम है, उसको समझना है। पहला नियम, ये घात ऋणात्मक हो, ऋणात्मक समझते हैं, माइनस में हो। अगर घात माइनस में है, यानी घात ऋणात्मक में हो, तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। 4 गो नेगेटिव पॉइंट निकाल यानी लिखा देते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन कौन यानी पॉजिटिव है, मतलब कौन कौन बहुपद है। दूसरा है, अच्छा ये समझ लिए कि अगर घात पावर माइनस में है तो बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए x के पावर -2 है, तो ये बहुपद होगा? नहीं होगा। समझे? चलिए दूसरा पॉइंट, चर का मान, चर लिखते हैं सीधा, चर ये रूट के अंदर हो, रूट के अंदर हो तो बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। अगर चर जो है रूट के अंदर है तो बहुपद नहीं होगा। जैसे यहां देखिए रूट अंडर x, ये यानी बहुपद है? नहीं है। समझे? ये यानी तीसरा पॉइंट देखिए, ये चार जैसे हर के रूप में हो, हर के रूप में हो
तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, नहीं होगा। अब हर यानी किसको कहेंगे, तो देखिए यानी भिन्न बराबर एक फॉर्मूला समझिए, यानी भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है। इसी हर के जगह पर अगर चर है तो बहुपद नहीं होगा। समझ लिए? पहला पॉइंट यानी क्या कहा कि घात अगर माइनस में है तो बहुपद नहीं होगा। दूसरा कहा कि अगर चर रूट के अंदर है तो भी बहुपद नहीं होगा। ये तीसरा पॉइंट कहता है कि चर अगर हर के रूप में है तो भी बहुपद नहीं होगा। अब जब ये 3 पॉइंट अगर आता है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन बहुपद में है और कौन जैसे बहुपद में नहीं है। अब दिखाते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 2, ये बताइए बहुपद में है? नहीं है। नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ देखे कि रूट के अंदर चर का मान है, अर्थात ये बहुपद में नहीं है। दूसरा दिखाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर -1 माइनस यानी 2, ये यानी बहुपद में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घात जो है माइनस में है, ये भी बहुपद में नहीं है। इधर तीसरा पॉइंट ये देखिए कि 1/x प्लस यानी 2, ये यानी बहुपद में है? नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ये चर जो है सो हर के रूप में लिखा हुआ है। समझे? तो उम्मीद है कि शायद समझ यानी गए होंगे, इसको नोट कीजिए। तो अब हम लोग समझते हैं त्रिघात, क्योंकि द्विघात वो यानी पढ़ चुके हैं, द्विघात में फॉर्मूला जो जितना होता है वो सब पढ़ लिए हैं। चलिए, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे? जिस बहुपद का अधिकतम घात केवल 3 हो। जिस बहुपद का अधिकतम घात केवल 3 हो, या यानी केवल नहीं बच्चा, अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब त्रिघात का व्यापक रूप क्या होता है? ये त्रिघात का व्यापक रूप क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। अब जैसे आप लोग बताइए, त्रिघात में कितने शून्यक होते हैं? 3 होता है, यानी त्रिघात बहुपद में 3 शून्यंक होता है, शून्यंक होता है। ये त्रिघात बहुपद में कितने शून्यंक होता है? 3 शून्यंक होता है। कौन कौन? एक होता है अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। इसका नाम यानी गामा है। अब इसी में फॉर्मूला बनता है, बच्चा ध्यान से देखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है?
माइनस बी बटे ए, ये वाला बी और ये वाला ए। दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। क्या होता है? सी बटे ए, यानी ये वाला सी या इधर वाला ए। इसी में एक फॉर्मूला और होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या होता है? माइनस डी बटे ए। इस फॉर्मूला को याद कीजिएगा, तब हल होगा सवाल।